With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। और ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स पे नोट आता है लॉन्ग में 3 मार्क्स का ऑलमोस्ट, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत आसान है और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स में सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि एक्चुअली जो बोन का स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड होता है, और इस हार्ड स्ट्रक्चर के होने के बावजूद भी वो अक्सर औकात बोन टूट जाती है, बोन डैमेज हो जाती है। और लेकिन ये होती किस वजह से है? ये जो ज़्यादातर यूथ है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से बोन के टूटने का अमल आता है। एक्सीडेंट्स में बोन ब्रेक हो जाती हैं, स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं यूथ में उसकी हो जाती हैं, बोन्स टूट जाती हैं। और इसी तरह उन्होंने हमें बताया कि जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनकी बोन्स चूँकि बहुत वीक हो जाती हैं और थिन हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे एजेड एक पर्सन होता है तो उनकी भी बोन्स के हल्की सी चोट लगे तो उनकी भी बोन्स टूटने के खदशात होते हैं, और अक्सर औकात उनकी बोन्स जो है वो ब्रेक हो जाती हैं एजेड पीपल की। तो उनकी बोन्स को ठीक करने के लिए, उनकी बोन्स को जोड़ने के लिए कौन सा अमल है जिसके तहत हम बोन्स को आपस में जोड़ सकते हैं? तो वो है रिडक्शन। रिडक्शन का अमल है, और रिडक्शन के बाद फिर हम रीअलाइनमेंट के साथ उस बोन को वापस उसकी फंक्शनिंग के लिए सेट कर सकते हैं, उसको नॉर्मल अपने फंक्शन के लिए हम उसको सेट कर सकते हैं, यूथ में भी और एल्डर पीपल में भी। तो वो रिडक्शन का प्रोसेस क्या है? रिडक्शन 2 तरह से होती है, एक क्लोज्ड होती है, एक ओपन होती है। क्लोज्ड रिडक्शन क्या है कि ये जो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स और कुछ लोग जो हड्डियों को जोड़ते हैं अपने हाथ के थ्रू, जब उनको पता लगता है कि ये एक बोन दूसरे से अलग हुई है तो उसको अपने हाथों के जरिए उसको जोड़ते हैं, ये होती है एक क्लोज्ड रिडक्शन। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में सर्जिकली उस बोन्स को सर्जिकली ओपन करके उस जगह को जहाँ से बोन डैमेज हुई होती है उसको ओपन करके पिन्स और वायर्स के थ्रू बोन्स को जोड़ने के अमल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओपन रिडक्शन। सर्जिकली जो उस डैमेज पॉइंट को खोल के पिन्स और वायर्स के थ्रू जो जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ओपन रिडक्शन। नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं कि जो रीअलाइनमेंट है, फिर रीअलाइनमेंट इसकी होती है। रीअलाइनमेंट कैसे इसकी होती है? इसको रीअलाइनमेंट उसको कैसे की जाती है? 2 तरीकों से की जाती है उसकी रीअलाइनमेंट, बाय कास्टिंग और बाय ट्रैक्शन। कास्ट और बाय ट्रैक्शन। की कास्ट क्या है? कास्ट से मुराद है कि ऐसी सख्त जो सरफेस वाली पट्टी जो होती है, जो सख्त जिसकी सरफेस हो, जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस पाया जाता है, यानी वो जो हम कहते हैं कि प्लस्तर किया है हड्डी को, उसको कहते हैं इंग्लिश में कास्टिंग। यानी ऐसी पट्टी जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, सख्त सरफेस वाली पट्टी, वो उस पर कर दी जाए ताकि बोन की मूवमेंट ना हो और वो वहाँ पे रीअलाइन हो सके। दूसरा मेथड है बाय ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का जो मेथड है इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि अक्सर औकात वो एक पट्टी से लटका दी जाती है और बोन को एक जगह पे स्टिल किया जाता है। ये जो बोन को लटकाने का अमल होता है किसी भी जगह से, गर्दन से ज़्यादातर लटकाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो ज़्यादा सवेयर बोन का जो इंजरी होती है उसमें मरीज़ को लिटा के और अक्सर औकात बिल्कुल ऐसे सीधी टांग किसी जगह से लटका दी जाती है, या हाथ बाजुओं को लटकाया जाता है किसी साथ वाली जगह से। तो इस तरह के जो अमल होता है जिसमें बोन को हैंग करके उसको हम सही करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रैक्शन। बाय कास्टिंग और बाय ट्रैक्शन, इनके जरिए हम बोन्स की रीअलाइनमेंट करते हैं रिडक्शन के बाद। अगली चीज़ स्टूडेंट्स, इसमें हमने वो प्रोसेस पढ़ने हैं जिनके तहत बोन मुकम्मल तौर पे रिकवर होती है डैमेजिंग के बाद। सबसे पहली चीज़ है इसमें हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन क्या है? इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है हीमाटोमा फॉर्मेशन के अंदर कि जब एक बोन ब्रेक होती है तो उस प्लेस पे जहाँ पे वो डैमेज होता है, जो एरिया जहाँ पे बोन ब्रेक होती है, वहाँ पे जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं उस जगह पे या उसकी सराउंडिंग में, वो सारी नर्व्स ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। जब नर्व्स डैमेज होती हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसको हम हेमोरेज कहते हैं। हेमोरेज का नाम देते हैं जब नर्व्स डैमेज होती हैं किसी भी एक्सीडेंट से या किसी भी ट्रॉमा से, जब नर्व्स डैमेज होती है उसको हम हेमोरेज कहते हैं। तो वो जो प्लेस होती है जहाँ पे नर्व्स डैमेज होती हैं वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है
ब्लड क्लॉट का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। और उस ब्लड क्लॉट के वहाँ पे प्रेजेंट होने से वो जगह स्वोलन हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन कॉज करती है। वो जगह पेन कॉज करती है क्योंकि वहाँ पे एक वो ब्लड क्लॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, हीमाटोमा का नाम देते हैं। और ये बनता कैसे है, ये वहाँ पे जो मौजूद ब्लड वेसल्स हैं उनके डैमेज होने से बनता है। ये हमारे पास है पहली चीज़ जिसको हमने पढ़ा, हीमाटोमा फॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे है जी कैलस फॉर्मेशन। ये कैलस फॉर्मेशन क्या है, जब वो जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे हीमाटोमा, वो हीमाटोमा आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता है सॉफ्ट कैलस लाइक स्ट्रक्चर में, मींस सॉफ्ट कैलस वहाँ पे बनता है। कहाँ पे, वो डैमेज एरिया में सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाता है। और इस सॉफ्ट कैलस के बनने का जो अमल है उस जगह पे वो 3 to 4 वीक्स है ये बनता है। और बनता किन सेल्स की मदद से है, ये फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स वहाँ पे मूव करते हैं उस जगह पे, और ये सॉफ्ट कैलस की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे 3 to 4 वीक्स के अंदर। वो जो पॉइंट होता है डैमेज पॉइंट वहाँ पे, और वो जो हीमाटोमा होता है वो जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो जो ब्लड क्लॉट होता है उसके अंदर कैपिलरीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करती हैं। कैपिलरीज ग्रो करती हैं और जो वहाँ पे डेब्रिस मींस जो डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उस जगह पे, वो वहाँ से मूव आउट करना शुरू होते हैं और उस हीमाटोमा में कैपिलरीज की ग्रोथ का अमल शुरू हो जाता है बाय मूविंग ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड फिब्रोब्लास्ट सेल्स देयर। उस सॉफ्ट स्ट्रक्चर को, वो जो एक लिविंग सॉफ्ट स्ट्रक्चर जहाँ पे सेल्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है, कैपिलरीज मिलना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इस सारे फॉर्मेशन को कैलस फॉर्मेशन। इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन के बाद जो अगला स्टेप है हमारे पास वो है बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन क्या है कि उसी हीमाटोमा में जब सेल्स मूव करते हैं, कौन से सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये दो सेल्स बोनी कैलस फॉर्मेशन में उस हीमाटोमा में मूव करते जाते हैं और 3 to 4 वीक्स के अंदर वो जो सॉफ्ट कैलस होता है वो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। 3 to 4 वीक्स के अंदर वो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। बोनी कैलस फॉर्मेशन क्यों बनता है, बाय द मूविंग ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। और ये उस वक्त तक होता चला जाता है जब तक कि 2 से 3 मंथ में वो प्रॉपर एक बोन की शेप नहीं ले लेती, वो जगह वो प्रॉपर एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। लास्ट पे है हमारे पास रीमॉडलिंग का प्रोसेस। रीमॉडलिंग क्या है स्टूडेंट्स, रीमॉडलिंग से मुराद के एक वो जो जगह है हीमाटोमा वाली जहाँ पे एक बोनी स्ट्रक्चर बन गया, दोबारा उसकी फॉर्मेशन हो गई हार्ड बोनी स्ट्रक्चर की, अब उसने दोबारा उसी शेप में कन्वर्ट होना है जैसा कि पहले वहाँ पे बोन मौजूद थी। इसको कहते हैं रीमॉडल होना, रीयूनियन होना। और ये होता कैसे कि जो भी उसके सराउंडिंग में जो उसका फूड मटेरियल है, जो बोन को रिक्वायरमेंट है, सारी जिन चीज़ों की, जिन मिनरल्स की, जो भी ऐसी चीज़ जो बोन को ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी सराउंडिंग से उस जगह पे अकोमोलेट होती है, उस जगह पे आती है, उस जगह पे मिलती है, और उसके मिलने से बोन दोबारा अपनी उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और रीमॉडल होती है उसी शेप में जैसा कि ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जब दोबारा उस शेप में उसने कन्वर्ट होना होता है तो सराउंडिंग से सारा जो उसको रिक्वायरमेंट है मटेरियल वो उसके अंदर अकोमोलेट होता है और वो दोबारा वापस अपनी शेप में, उसी शेप में वापस आती है। और ये वापस दोबारा उस शेप में क्यों आती है, क्योंकि उसने रिस्पॉन्स करना होता है अगेन किसका, मैकेनिकल स्टिमुलस का, मैकेनिकल स्टिमुलाई को उसने अगेन रिस्पॉन्स करना होता है। तो मैकेनिकल स्टिमुलाई का यहाँ पे क्या मुराद है कि उसने जो रिस्पॉन्स करना होता है, एक बोन जहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होती है, उसने एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करना होता है जब उसको स्टिमुलस मिलता है। तो उस स्टिमुलस को जो उसको मिल रहा है, उस स्टिमुलस के जो एक्शन करना होता है अगेंस्ट बोन ने, उसने मूवमेंट जाहिर करनी होती है, उसको उस काम के लिए स्पेसिफिकली उसकी शेप रीमॉडल होती है उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ताकि वो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अपना वर्क परफॉर्म कर सके। तो ये फिनोमिना होता है मैकेनिकल स्टिमुलस का, जो हमने रीमॉडलिंग के अंदर पढ़ा है, ताकि बोन अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाए और वही काम दोबारा सर अंजाम दे सके जिसके लिए वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है उस खास जगह पे। ये था हमारे पास रीमॉडलिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट, इसको एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।